तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूं जो बीमारी किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि यह बीमारी पूरे परिवार को ही निगल जाती है। तो कहेंगे आप लोग कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि पूरे परिवार को ही निगल जाती है, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि हाँ, एक ऐसी बीमारी है हमारे समाज में जो एक व्यक्ति को होता है, एक व्यक्ति को लगती है, लेकिन वह बीमारी पूरे परिवार को, परिवार के साथ साथ कहें कि पूरे समाज को भी निगल जाती है। तो ये कौन सी बीमारी है आप लोगों को आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को बहुत सारा इस पर बड़े बड़े विद्वान लोग भी, बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी अपना थीसिस देते हैं कि यह जो है इस तरह की है, उस तरह की है, इसमें इतना लाभदायक है, इतना हानिकारक है। लेकिन मैं आज के क्लास में इसका बहुत बारीकी से खुलासा करने वाला हूं कि यह बीमारी जो है किसी भी तरह से हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सी बीमारी की चर्चा करने वाले हैं आज के क्लास में आप लोगों को। तो देखिए, यह जो बीमारी है वह बीमारी है शराब पीने की बीमारी। इतनी खतरनाक बीमारी है, जैसे मैंने कहा कि शराब पीने की बीमारी, यह एक ऐसी बीमारी है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं, उसके पूरे परिवार को निगल जाती है, पता भी नहीं चलता है। पूरे समाज को निगल जाता है, पता भी नहीं चलता है। और पता चल के ही क्या करेगा जब आपका पूरा नहस तहस हो चुका होता है। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसी पर वैज्ञानिक कारण आप लोगों को लेकर आए हैं कि क्या शराब पीने वाले व्यक्ति कमज़ोर होते जाता है। देखिए, दिनों पर दिन जैसे ही आप देख रहे हैं बिहार में अभी शराबबंदी है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस कार्य के लिए कि उन्होंने कम से कम बिहार में शराबबंदी करके बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। समाज के लिए आगे एक ऐसा निर्माण किए हैं जिसमें लाखों लाख जिंदगियां रोज़ बच रही है। नहीं तो क्या होता है, आपको सारा डिटेल्स आंकड़ा देंगे कितने लोग शराब पीने से, इस बीमारी से मरते हैं। और ऐसे मरते हैं कि पूरा परिवार का सुख शांति सब चला जाता है, साथ ही साथ परिवार तो जाता है, साथ ही साथ सब कुछ लेकर जाता है। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे, इसी बीमारी के बारे में जानेंगे कि कैसी ये बीमारी है। तो देखिए, शराब पीने वाले व्यक्ति जो है कमज़ोर क्यों होते जाता है। दिनों पर दिन देखिएगा कि वह व्यक्ति कमज़ोर होते जाएगा। यहाँ तक कि आम आदमी से वह व्यक्ति जो है खाने का जो मात्रा है वो आम आदमी से बेसी लेते जाता है। लेकिन धीरे धीरे फिर भी वो कमज़ोर होते जाता है। क्या उसके शरीर में ऐसी घटना होती है, क्या होता है कि वो इस तरह का होता है। देखिए, बहुत सारे जो आप लोगों को अभी देखेंगे, विश्व में बहुत सारे एक से एक विद्वान मिल जाएंगे, विश्व में बहुत सारे डॉक्टर भी मिलते हैं जो इस बात को कहते हैं कि नहीं, उचित मात्रा में शराब पीने से अच्छा है। उचित मात्रा में शराब पीना जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है। तरह तरह के लोग थीसिस देते हैं। लेकिन आज आप लोग अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि मैंने पूरे विश्व के रिसर्च के बारे में आज बताऊंगा। और ये चीज़ आप लोगों को पहले रख देता चाहता हूँ कि देखिए, अभी जो पीछे बातें चल रही है उसको छोड़ दीजिए। शराब किसी भी तरह से मानव के लिए ठीक नहीं है, कितना भी कोई थीसिस दे ले। क्योंकि अभी देखिए, बड़े बड़े देशों में जैसे अमेरिका है, चीन है, जो हमारे विकसित कंट्री हैं, उन सभी कंट्री के में रिसर्च हुआ है। उन सभी कंट्री के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं उसमें सभी इस पर रिसर्च हुआ है। इस पर रिसर्च होने के बाद यह निकला है कि किसी भी कीमत में, किसी भी तरह से, कोई कितना भी दलील दे, किसी भी तरह से शराब हम लोगों के लिए लाभदायक नहीं है। तो चलिए आज के क्लास में देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा चीज़ शराब पीने से होता है जो हमारे लिए कतई भी लाभदायक नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले शराब किसी भी तरह से मानव के लिए अच्छा नहीं है, यह आप अपने दिमाग में बांध लीजिए। क्यों नहीं है? देखिए, कुछ लोग कहते हैं गम में, जहाँ भी आप फिल्म देखेंगे, कोई सीरियल देखते हैं, जब भी कोई हीरो हीरोइन कोई भी जब भी
कोई तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत शराब पीते हैं। ये इससे लगता है कि इससे तनाव कम होता है, तनाव कम नहीं होता है बल्कि तनाव बढ़ता है। अब थोड़ा सा उसको नशा होने के बाद क्या होता है कि वो कुछ देर के लिए बेहोशी की हालत में चला जाता है, तो उसको लगता है कि तनाव कम हो गया, लेकिन नहीं, आंतरिक रूप से उसका तनाव जो है बढ़ जाता है। देखिए, वो एक तरफ वो तनाव को कम करने के लिए पीता है, लेकिन बॉडी जो है उसके तनाव को और बढ़ा देता है, क्योंकि जैसे ही उसके शराब शरीर में जाएगा, एल्कोहल, जो शराब में एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल, वो क्या करता है कि उसके शरीर के तनाव को और बढ़ा देता है। तो अब उस स्थिति में सोचिए कि वह जो है और तनाव में आ जाता है और उसकी स्थिति खराब हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, शराब में जैसे कि हम लोगों की तरफ कोई भी, मैंने कहा कि एक बार कोई भी शराब हो, चाहे वो उसमें एल्कोहल की मात्रा कम वाला शराब हो या एल्कोहल की मात्रा बहुत हाई वाला शराब हो, कोई रम हो या कोई भी हो, कहीं भी मिले, शराब हर हाल में आपके लिए यानी मानव के लिए हानिकारक है, हानिकारक है, इस बात को आप जान लीजिए। तो देखिए, जनरली क्या होता है, जो एक लोग बियर पीते हैं, आज एक घर घर की कहानी हो गया है। छोटे बड़े पार्टियों में हमारे बच्चे जो है छोटे बड़े पार्टी मनाते हैं, उसमें कहते हैं कि ये शराब नहीं है, बियर है, ये पीना चाहिए, सभी लोग पीते हैं। लेकिन मेरे भाई, उसमें भी कम से कम 4 से 7% तक एल्कोहल की मात्रा होती है, वो भी खतरनाक है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। अब देखिए, जो हम लोग और देसी शराब बनता है, लोग दो बनाकर जो देसी शराब बेचते हैं, इस देसी शराब में भी 28 से लेकर के 43% तक एल्कोहल की मात्रा होती है। और दूसरा, जो बड़े बड़े ब्रांड के आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड के जो शराब आते हैं, उसमें लगभग 40 से 80% तक, यानी 70% तक तो आम है। कोई कोई में जो बहुत हेवी होता है ना, उसमें और मात्राएं होती हैं, लेकिन 40 से 70% तक, जैसे विस्की वगैरह में इतनी एल्कोहल की मात्रा होती है। देखिए, प्राचीन काल में थोड़ा सा चला जाए तो लोग घर में जो अनाज के कुछ कुछ सब चीज़ों के बना कर पीते थे, उस समय की मजबूरी कहिए या जो भी कहिए, आज उसको लोग शौक़ बना कर रहे हैं और शौक़ से पी रहे हैं। आज कंपनियां भी इस लाइन में बहुत पैसे कमा रही हैं और दुनिया जो है इसको पी कर मर रहा। एक आंकड़ा है, मैं बता रहा हूँ, कुछ रिसर्च का आंकड़ा है कि पूरे संसार में लगभग 30 लाख लोग, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 30 लाख लोग जो है प्रति वर्ष शराब पीने से मर जाते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो है प्रति वर्ष लगभग 3 लाख लोग, सोचिए, पूरे 30 लाख में 3 लाख लोग भारत में प्रति वर्ष शराब पीकर मर जाते हैं। दूसरी और एक रिपोर्ट है कि जो भारत में जो एक्सीडेंट होता है, तो उस एक्सीडेंट में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग प्रति वर्ष मर जाते हैं। जो रोड एक्सीडेंट होता है, उस रोड एक्सीडेंट में जो 40% घटना है, तो वह लगभग समझ लीजिए कि वह शराब के नशे में गाड़ी चलाने या शराब से संबंधित किसी तरह से बात होने में एक्सीडेंट होता है, सड़क हादसे में। तो इस तरह से सोच लीजिए कि आज शराब कितनी बड़ी बीमारी बन गई है। इतनी तो बड़ी बड़ी बीमारी हम लोगों को कोरोना काल में भी इतने लोग नहीं मरे। सोचिए, इतने प्रति वर्ष लोग मर रहे हैं इस शराब से। आप कह रहे हैं कि कोरोना बीमारी, कोरोना से तो ज़्यादा घातक ये है। और मैंने कहा कि ये ऐसी बीमारी है जिसको एक आदमी को लगता है और पूरा उसका घर बर्बाद हो जाता है, पूरा घर उसका समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे वो चला जाता है, संपत्ति से लेकर हर कुछ चला जाता है, उसके घर के सुख शांति, बेटा बेटी, माता पिता, सब उसमें प्रभावित होते हैं। दूसरी की समाज में भी उसका इफेक्ट जो है, समाज में भी अशांति फैलती है। और यही जब हमारा भारत सोने का चिड़िया था, जैसे आप लोग सुने होंगे, बुद्ध के सिद्धांत जब चलता था, बहुत लोग न कि नशा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, सभी शिक्षाएं दी जाती थी जो समाज को हमको एक अच्छा दिशा देता था। आज इतना समाज डाउन में जा रहा है, इतना समाज रोज़ डाउन में जा रहा है कि कहना नहीं।
क्या हो सकता है। तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, शराब पीने वाले व्यक्ति दिनों पर दिन कमज़ोर कैसे होते जाता है और उसके घर के सारे सुख संपत्ति कैसे उसमें लग जाता है। तो देखिए क्या होता है कि जब शराब पीने वाला व्यक्ति जब शराब पीता है ना, तो उसके बाद उसके भोजन से, शराब जब एल्कोहल हमारे शरीर में जाता है और वो जब खाना खाएगा तो उसके भोजन से जो पोषक तत्व उसको शरीर में अवशोषित होना चाहिए, उन पोषक तत्वों को यह एल्कोहल जो है शरीर में अवशोषित ही नहीं होने देता है। अब बताइए, आप प्रोटीन खा रहे हैं, आप वसा खा रहे हैं, आप विटामिन खा रहे हैं, जो भी भोज्य पदार्थ खा रहे हैं उसमें सारे पोषक तत्व रहेगा। और ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। और यह क्या करेगा कि एल्कोहल जो है उस पदार्थों को हमारे शरीर में अवशोषित होने ही नहीं देगा। तो अब सोचिए क्या होगा, जो चीज़ हम खाए और वो हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हुआ तो क्या होगा। अब मान कर चलिए कि जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए चाहिए, हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनेंगी, कुछ पुरानी कोशिकाएं टूटेंगी, नई कोशिकाएं बनेंगी उससे, और उससे बनने के बाद हमारा शरीर जो है डेवलप करता है, हमारे शरीर की मांसपेशियां डेवलप करती है, हमारा शरीर विकास करता है। लेकिन अगर हम लोग शराब पीते हैं तो क्या होगा, हमारा शरीर का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा शरीर प्रोटीन का अवशोषण नहीं कर पाएगा। तो प्रोटीन का अवशोषण नहीं कर पाएगा तो नई कोशिकाएं शरीर में नहीं बनेंगी, शरीर का विकास रुक जाएगा, विकास नहीं होगा, और धीरे धीरे वो आदमी जो है, अब सोचिए कि जब शरीर में कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो क्या होगा, शरीर की जो मांसपेशियां हैं सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी, डाउन में जाना लगेगा, तरह तरह की बीमारियां। जब प्रोटीन और विटामिन जो हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होगा तो धीरे धीरे सोचिए बीमारियों का घर बनते जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं, तो विकास रुक जाएगा। विटामिन डी को भी अवशोषित नहीं होने देता है। तो सोचिए कि जब विटामिन डी ही हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होगा तो सोचिए कि हमारे शरीर की हड्डियों का क्या दशा होगा। हमारे शरीर की सभी हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी, मांसपेशियां शरीर की कमज़ोर होने लगती है, मांसपेशियां आगे चल के धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। देखिएगा, एक कोई भी शराब पीने वाले व्यक्ति की त्वचा, उसके हाथ पैर, उसके सारे शरीर का मूल्यांकन कीजिए, देखिए तो कैसे आप लोग को कैसे यह पता चल जाएगा कि कैसे उनकी शरीर की जो मांसपेशियां हैं, त्वचा है, कैसे सिकुड़ रहा है। धीरे धीरे पता भी नहीं चलता है। और आगे चलिए देखिए कैसे उसका पूरा जो है पूरा परिवार कैसे इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो देखिए आगे चलते हैं हम, क्या होता है, शरीर में उस व्यक्ति को ऐंठन बेचैनी होने लगती है, और विटामिन जो बी है, इसका भी जो एल्कोहल है अवशोषण रोक देता है, उसका भी अवशोषण नहीं होने देता है। तो उसका जब अवशोषण नहीं हुआ तो शरीर की हमारी जितनी नसें हैं ना, सभी हमारे शरीर की नसें धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। तो अब बताइए कि जब शरीर की नसें कमज़ोर हो जाएंगी, कुछ दिन के बाद जो है उस व्यक्ति से ना कोई वजन उठेगा, ना उसकी शरीर की जो है शक्ति लगेगा, कोई भी चीज़ करना चाहेगा नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर के नसों पर ही, अगर हम अपने हाथों को ऐसे कर रहे हैं, कोई वजन उठा रहे हैं, तो इन नसों के बल पर अगर यही कमज़ोर हो जाएगी तो सोचिए कि वह व्यक्ति क्या कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसमें क्या है, शराब कह रहा है कि शराब में जो एल्कोहल है ना, वो हमारे हड्डियों के विकास को भी रोक देता है। जो हमारे हड्डियों का निर्माण होना है, जैसे हमारे हड्डियां निर्माण होती रहती है, विकास करती, तो इन हड्डियों के विकास को भी रोक देता है, उसको निर्माण ही नहीं होने देता है। तो जो हड्डियां पहले से निर्मित हैं और उसके बाद उसमें और कुछ विकास होता है, उसको रोक देती हैं, उसको डेवलपमेंट नहीं करने देती हैं। धीरे धीरे हमारी हड्डियां जो है पतली और बिल्कुल अंदर से खोखली, क्या कहा जाता है, उसको खोखली होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि इतनी पतली हो जाएगी कि हल्का भी अगर चोट लगे, हल्का भी कुछ हो तो तुरंत टूट जाती हैं। और दूसरा की चीज़ की अगर कोई उससे काम लीजिए या कोई चीज़ उठवाइए या कोई चीज़ करिए, दौड़ने के लिए कहिए, तो हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो जल्दी कर नहीं पाता है। तो चलिए इस तरह से आप लोग, इसके बाद हम चलते हैं, अगला देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि शराब जो है हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को भी रोक देता है। हमारे शरीर में जो कैल्शियम है उसके अवशोषण को भी रोक देता है। कैल्शियम का अवशोषण नहीं होता है तो समझ लीजिए कि जो कैल्शियम है यह हड्डियों की जान है,
और जब कैल्शियम भी नहीं रहेगा तो सोच लीजिए कि हमारे शरीर की क्या दशा होगी। तो यह भी हमारे शरीर में रोक देता है। इसके बाद देखिए, कैल्शियम जब हमारे शरीर में नहीं रहेगी तो यह एक तो अवशोषण, जो हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं उससे जो कैल्शियम मिलता है उसको हमारे शरीर में आने नहीं देता है, और दूसरी चीज़ की जो कैल्शियम शरीर में हमारे है भी उसको भी ये बाहर निकालने का कार्य करता है। तो सोचिए कितनी तेज़ी से हमारी अस्थियां जो है, हड्डियां जो है कमज़ोर होंगी, और इस तरह से आगे चल कर के एक समय ऐसा आएगा कि पूरा देखने के लिए शरीर सिर्फ रहेगा, ढांचा सिर्फ ऊपर से रहेगा लेकिन नीचे से कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा खोखला हो चुका होगा। तो देखिए दूसरा चीज़ जो है, हृदय की पेशियों को, आगे चलते हैं तो देखिए ये क्या करता है कि हमारे शरीर के हृदय की पेशियों को इतना कमज़ोर कर देता है कि हमारा जो है हार्ट बढ़िया से अपने रक्त को शरीर में पंप भी नहीं कर पाता है। तो जब शरीर के रक्त को सही ढंग से पंप नहीं कर पाता है तो सोचिए कि वह भी कितना खतरनाक है। उसके बाद आप लोगों को धड़कनें, हमारी जो हृदय की धड़कनें हैं अनियंत्रित हो जाती है, सही ढंग से हमारा हृदय जो है धड़क नहीं पाता है। ब्लड प्रेशर जो है, जैसे मैंने कहा कि टेंशन के लिए, तनाव को दूर करने के लिए हम लोग ये इसको पीते हैं, यूज करते हैं कि भाई चलो तनाव दूर हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ साइंस कहता है कि नहीं, तनाव दूर नहीं करता है वो, और तनाव को बढ़ाता है। जैसे ही आपका उसका नशा जो है ख़त्म होगा ना, वो तनाव और 3 गुना 4 गुना 5 गुना आपको रफ्तार से वो तनाव और बढ़ेगा। तो इसलिए क्योंकि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। अब देखिए जो हमारे शरीर के लीवर है, आप जानते हैं कि जो भी हम लोग खाते हैं उसमें हमारे लीवर को पचाने का अहम योगदान है। जो भी भोज्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उसको जो है पचा करके, लीवर जो है पचा करके हमको शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। अब ये समझिए कि जब लीवर खराब हो जाता है इस शराब से तो क्या होता है, इससे भोजन का पाचन ही नहीं हो पाता है। अब तो भोजन का पाचन भी नहीं हो। देखिए एक तो ऐसा है कि जो भी थोड़ा बहुत हम लोग खाते हैं या भोज्य पदार्थ खाते हैं तो वो से जो ऊर्जा मिलता है तो उस ऊर्जा को भी हम लोग कम से कम भोजन पचा लेंगे सही ढंग से तो मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि भोजन पच ही नहीं रहा है, तो भोजन पच भी नहीं रहा है, और जो कुछ पच रहा है उससे जो ऊर्जा हमको मिल रहा है उस ऊर्जा को और बाहर निकाल दे रहा है। यानी प्रोटीन मिला तो उसको बाहर निकाल दिया, कैल्शियम मिला तो उसको बाहर निकाल दिया। यानी सोचिए कि शरीर एक समय ऐसा आता है ना कि पूरा जर्जर हो चुका होता है। तो देखिए थोड़ा सा भी पोषक तत्व जो शरीर में उसको भी बाहर कर देता है। अब देखिए मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर की जो मस्तिष्क है ना, तो उन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है कि धीरे धीरे क्या करता है कि हम लोग को याददाश्त को ही ख़त्म कर देता है। धीरे धीरे याददाश्त ही ख़त्म हो जाता है, और इससे मानसिक और शारीरिक दोनों पर प्रभाव पड़ता है। और ऐसा खतरनाक प्रभाव पड़ता है कि आगे चल करके हम लोग को मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहता है, खराब हो जाता है। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे कहा जाए कि जैसे जैसे कुछ दिन बीतेगा, आपका हार्ट डैमेज, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, आपके मस्तिष्क डैमेज, नसें डैमेज, हड्डियां डैमेज, धीरे धीरे ऐसा कर देगा ना कि आपको घर की सारी संपत्ति धीरे धीरे उन्हीं व्यक्ति में लगना शुरू हो जाएगा, और करते करते पूरा परिवार को निगल जाएगा। आपके ज़मीन जायदाद जो भी खेत बधार है, बहुत सारा ऐसा मैटर आया है जहाँ पर सारे लोग, अच्छे खासे लोग थे, बर्बाद हो गए। तो इस तरह से सारी जो है आपको बर्बाद करके रख देता है। अब जैसे शराब, सब खराब, समझ लीजिए शराब, याद रखिए शराब मतलब सब खराब, हार्ट खराब, किडनी खराब, लीवर खराब, हड्डियां खराब, यानी सब कुछ आपका जो है ख़त्म कर देगा। तो चलिए इस तरह से देखिए शराब एक, जैसे मैंने कहा कि लास्ट इसका निष्कर्ष समझ लीजिए कि शराब केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को ही धीरे धीरे निगल जाता है, और परिवार से फिर धीरे धीरे पूरे समाज को निगल जाता है। तो इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि शराब जो है किस तरह से हमारे समाज का एक बहुत बड़ा ऐसी बीमारी है जो पूरे समाज को बर्बाद करके रख देती है। तो बहुत लोग तर्क देंगे, जैसे कि आप समझ लीजिए कि मैंने जो बात बताई कि शराब पीने वाले व्यक्ति कमज़ोर कैसे होते जाते हैं, तो अब समझ लीजिए बात कि जिस व्यक्ति का हड्डियां ही कमज़ोर हो जाए वो क्या होगा, बलवान होगा। जिस व्यक्ति की
लीवर ही खराब हो जाए वो व्यक्ति कैसा होगा, जिस व्यक्ति की हार्ट ही खराब हो जाए सोचिए वो व्यक्ति कैसा होगा, जिस व्यक्ति की किडनी ही खराब हो जाए सोचिए कि वो व्यक्ति कैसा होगा। तो अब जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ही खराब हो जाए क्या होगा? जो भी पदार्थ वो खाएगा वो पचेगा नहीं, जो कुछ पचा उसको शरीर से तुरंत एल्कोहल वो बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से उस व्यक्ति की स्थिति क्या हो सकती है, कमज़ोर छोड़िए क्या हो सकता है, वो सिर्फ ढांचा रहेगा लेकिन अंदर में कुछ रहेगा नहीं। इस तरह से कर देता है शराब। तो बंधुओं सभी लोगों को मैं यही कहूँगा, आज के क्लास अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपसे कहेंगे कि ये एक ऐसा बीमारी है जो पूरे परिवार समाज सबको निगल जाता है। तो अगर मेरे वीडियो से आप लोगों को लगता है कि नहीं हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए तो इस चीज़ को, इससे दूर रहिए। आपके परिवार में कोई है तो उसको भी समझाइए, कम से कम इस चीज़ को बताइए, इस वीडियो को दिखाइए कि ताकि उसका परिवार बच सके और उसका सही जीवन। और देखिए कहा जाता है कि जब कोई एक परिवार बढ़िया होगा, एक व्यक्ति बढ़िया होगा तो उसका परिवार बढ़िया होगा, उसका परिवार बढ़िया होगा तो समाज बढ़िया होगा, समाज बढ़िया होगा तो हमारा जिला बढ़िया होगा, जिला से राज्य बढ़िया होगा, राज्य से देश बढ़िया होगा। तो अगर हम लोग एक इकाई हैं, हम समाज के अपने एक इकाई हैं छोटे से, और हम अच्छे अगर होंगे तो धीरे धीरे हमारा समाज निश्चित रूप से अच्छा होगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके डीएम कलेक्टर बने, बढ़िया पोस्ट पर जाएं, बढ़िया नाम करें, तो निश्चित रूप से आप अच्छे गुण अपने परिवार में दीजिए। इन सभी चीज़ों से, नशा से दूर रहिए, नहीं तो यह जो है पूरे परिवार को निगल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में इसी तरह से वैज्ञानिक कारण लेके। धन्यवाद।